जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मिथुन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और आपके राशि स्वामी बुध हैं। तो तुला राशि के स्वामी जो शुक्र का गोचर है वो कन्या राशि से लेकर और मकर राशि तक रहेगा। मकर राशि में हालांकि 3 दिन ही सिर्फ गोचर रहेगा, दिसंबर के लास्ट 3 दिन 29, 30 और 31 दिसंबर। बाकी मुख्यतः जो गोचर है वो कन्या राशि से लेकर और धनु राशि तक रहेगा, यानी कि चौथे भाव से लेकर सप्तम भाव तक गोचर रहेगा। आपके पंचमेश का अच्छा गोचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में सिर्फ 3 दिन का गोचर होगा। तो यहाँ पर आपको प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके राशि स्वामी का गोचर देख लेते हैं। राशि स्वामी का गोचर अगर देखें तो वो कन्या राशि से लेकर, और उनका गोचर भी कन्या राशि से लेकर धनु राशि तक रहेगा। मकर राशि में सिर्फ 4 दिन का गोचर है, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर। तो आपके राशि स्वामी का गोचर भी अच्छा है और आपके पंचम भाव के स्वामी का गोचर भी अच्छा है। तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन तनाव अवश्य ही देखने को मिल सकता है। शनि देव का गोचर अष्टम भाव में, जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं, तीनों महीने यहीं पर बना रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं, उनका गोचर अपनी ही स्वराशि मीन राशि में दसम भाव में रहेगा, तो उनका गोचर अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो शनि देव का गोचर अष्टम भाव में है, हालांकि वो स्वराशि के हैं, अष्टम भाव में हैं, लेकिन फिर भी आपके मानसिक तनाव बढ़े रहेंगे। इस कारण प्रेम संबंधों में व्यर्थ के वाद विवाद अवश्य ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव में केतु का गोचर भी तीनों महीने बना रहेगा और आय भाव में आपके मेष राशि में राहु का गोचर भी तीनों महीने बना रहेगा। तो प्रेम संबंधों में परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन आप मिले जुले परिणाम की उम्मीद करें, क्योंकि केतु पंचम भाव में होने से प्रेम संबंधों में कोई न कोई रुकावट पैदा कर सकते हैं, बातचीत खराब कर सकते हैं, वाद विवाद बढ़ा सकते हैं। और शनि देव अष्टम भाव में है, अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो उनका गोचर वहाँ पर वो भी आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं, परेशानियां दे सकते हैं, वाद विवाद दे सकते हैं प्रेम संबंधों को लेकर। तो प्रेम संबंधों में अगर देखा जाए तो आपको अप एंड डाउन अवश्य ही देखने को मिलेंगे इन 3 महीनों में। और छोटी छोटी बातों को, गलत फहमियों को, व्यर्थ की बातों को, एक दूसरे पर शंका करने जैसी बातों को बिल्कुल दूर रखना बहुत ही आवश्यक है, वरना आपके प्रेम संबंधों में वाद विवाद भी देखा जा सकता है। तो प्रेम संबंधों में मैं यही कहूँगा कि मिथुन राशि वालों को इन 3 महीनों में मिश्रित परिणाम ही मिलने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश तो पूरी हो सकती है, लेकिन सच्चा साथी मिलेगा या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन 3 महीनों में आपको सच्चा साथी मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अगर आप किसी से मित्रवत संबंध रखते हैं, किसी से मित्रता रखते हैं, या मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं और अपने जीवन में किसी साथी की एंट्री चाहते हैं, तो आप उसकी पहले जांच परख अवश्य करें, यानी जांचना और उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, वरना आपके ये साथी आपके साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएंगे और आपकी गलतफहमियां और आपके वाद विवाद के चलते आपका रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए आप अगर किसी से भी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो पहले उसके बारे में जांचना और जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके पंचम भाव में केतु का गोचर तीनों महीने बना रहेगा और जो शनि देव हैं उनका भी अष्टम भाव में गोचर है। तो यहाँ पर इन बातों को थोड़ा सा देखने की आवश्यकता बहुत ही रहेगी। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको मुश्किल होगी। आपके घर वाले आसानी से इस समय पर नहीं मानेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर अवश्य ही बनी हुई है, तो कुछ आपको पॉजिटिव परिणाम अवश्य ही मिलेंगे। तो आप प्रयास अवश्य कर सकते हैं, आपको सफलता भी मिल सकती है, लेकिन सामान्य परिणाम ही मैं यहाँ पर भी कहूँगा। आप अपने साथी को भी मनाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपका साथी मानते मानते मना कर सकता है। तो इसलिए
प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में अगर बदलना चाहते हैं तो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने साथी और परिवार को मनाने की कोशिश करनी होगी। पूरी तरह सफलता मिलेगी थोड़ा मुश्किल है, पर प्रयास करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और धैर्य और संयम के साथ करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिल सकती है। लेकिन बहुत अच्छा समय इसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मिथुन राशि वाले ऐसे अवश्य होंगे जिनको सफलता भी मिलेगी, जिनकी शादी की बात पक्की भी होगी और कुछ की जो है शादी भी इस समय पर हो सकती है इन 3 महीनों में मिथुन राशि वालों की। लेकिन प्रेम संबंधों में आपको ये जरूर ध्यान रखकर चलना होगा कि कोई भी बात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अपने प्रेम संबंधों में अगर कोई भी वाद विवाद आपका होता है तो इस बात का ध्यान रखें कि तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें। अगर आप तीसरे व्यक्ति की एंट्री देते हैं तो वहाँ पर वाद विवाद सुलझेगा नहीं और बढ़ जाएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। अगर आपकी कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ और आप चाहते हैं कि आपकी कनेक्टिविटी दोबारा से हो तो ज़्यादा प्रयास करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, वरना सफलता मिलना मुश्किल रहेगा। गलतफहमियां बार बार आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि प्रेम संबंधों में बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने साथी के साथ पेश आना है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी के साथ संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें ससुराल पक्ष के लोगों के साथ व्यर्थ का वाद विवाद अवश्य ही हो सकता है। इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष के लोगों को लेकर कोई भी बातचीत ज़्यादा ना करें, कोई भी वाद विवाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वहाँ पर अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है, यानी कि आपका वाद विवाद सुलझ सकता है। जीवन साथी के साथ आप समय भी गुजारेंगे, जीवन साथी आप पर भरोसा भी करेगा और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी और एक दूसरे पर पूरा आप भरोसा भी करेंगे। लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में शब्दों का भी सही चयन करना है और उनसे वाद विवाद से भी बचना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर आपको चलना होगा। तो आपसी वाद विवाद भी सुलझा सकते हैं, आपके वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के साथ समय भी बिताएंगे, लेकिन सभी चीज़ें बहुत ही आपको धैर्य और संयम के साथ करनी होंगी, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। आय भाव में राहु का गोचर बना हुआ है, अष्टम भाव में शनि का गोचर बना हुआ है, इसलिए तनाव बिल्कुल ना लें, मानसिक तनाव ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखें, चाहे आपके साथी का चाहे आपका खुद का। अगर आप अविवाहित हैं और आपकी कहीं शादी की बातचीत चल रही है और आपकी बात कुछ बातों को लेकर अटकी हुई है तो वहाँ पर भी आप प्रयास करें और अगर कोई भी गलतफहमियां होती हैं तो उनको दूर रखें तो आपको सफलता मिल सकती है। बाकी जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए कोई न कोई रिश्ता इन 3 महीनों में अवश्य ही आ सकता है और सप्तम भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं उनका गोचर अच्छा है और आपको कोई न कोई साथी भी मिल सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले जांचना और जानना आपके लिए यहाँ पर भी आवश्यक ही रहेगा इन 3 महीनों में। अगर आपके जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ भी देखने को मिल सकता है और आपके जीवन साथी को कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी देखने को मिल सकती है, कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है आपके जीवन साथी को। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिथुन राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में मिल सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपको शुक्रवार वाले दिन चावल और चीनी का दान करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। खीर भी आप गरीबों में बांट सकते हैं तो उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और आप बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, कोई हरी सब्जी खिला सकते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मिथुन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।